हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, यानी पोल्यूशन क्या होते हैं, पोल्यूंट क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो आज मैं फिर से आपको बताऊंगी। अपना जो दो पोल्यूट थे वो रह गए, पोल्यूशन रह गए थे सॉरी। पहला था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और दूसरा थर्मल पोल्यूशन। उनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने क्या है जो पीछे वाली क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पोल्यूशन पढ़ा था, पोल्यूशन कौन सी होते हैं कि इन्वायरमेंट में किसी भी कंटेंट में क्या है फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर की उसकी चेंज कर देना किसी कारक के थ्रू, वो क्या होता है पोल्यूशन होता है। और पोल्यूंट क्या होते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं जिसे प्रदूषक कहते हैं। जैसे जल में जो अवांछित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं प्रदूषक या पोल्यूंट होते हैं। उसके बाद में अपने टाइप पढ़ा था, तो उसमें कौन कौन से पढ़े थे। एयर पोल्यूशन पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन, नोइज पोल्यूशन जिसे अपने ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और लास्ट अपना कौन सा है थर्मल पोल्यूशन जिसे अपने कहते हैं। वाटर पोल्यूशन अपने पढ़ा था कि वाटर में क्या है सॉरी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है अपने को पता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। मेनली अपनी बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनकी अपनी मात्रा के बारे में भी बात करेंगे। पिछली क्लास में अपने नहीं देखा था कि इन्वायरमेंट में कितनी परसेंटेज अपने कह सकते हैं कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो उसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो क्या है इन्वायरमेंट में क्या है जो गैसेस पाई जाती है उनमें क्या है किसी प्रकार से चेंज होना, यानी किसी गैस का या तो ज़्यादा होना या फिर उसका कम होना, वो क्या कहलाता है एयर पोल्यूशन कहलाता है। जैसे अपने बात करते हैं एयर पोल्यूशन में इसके कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो मेन अपने सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस पाई जाती है नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चार है ये क्या है इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स अपने कह सकते हैं एयर के होते हैं। अब है कि कितनी परसेंटेज जो है वो गैसेस पाई जाती है। जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसे अपने N2 से शो करते हैं। कितनी परसेंटेज पाई जाती है सबको पता ही है 78.084%। 78.048% क्या होती है नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है एनवायरनमेंट में O2 की 20.947% क्या पाई जाती है इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, यानी 20.947%, ठीक है। तीसरी आती है जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस कितनी परसेंटेज पाई जाती है 0.934%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। इन तीनों का अगर अपने देखें तो लगभग क्या है ये इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली जो गैसेस होती है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका अगर अपने देखें तो टोटल कितना परसेंटेज होता है 99.998% अपने कह सकते हैं इनका परसेंटेज होता है। इसके बाद नियोन जो होती है कितनी पाई जाती है 10.2%। हीलियम कितनी है 5.2%। और हीलियम के बाद में कौन सी है सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है यानी SO2 1.0%, ठीक है। पार्ट पर परसेंट लिख सकते हैं अपने इनको, इनका क्या है पार्ट पर परसेंट, यानी 1% के पार्ट जो है 99% तो यही पाई जाती है। पीछे जो 1% बचा है उनमें क्या है ये गैसेस जो होती है उनके पार्ट पाए जाते हैं। इसमें बीच में छूट गया था अपना क्रिप्टॉन जो गैस है वो कितना यानी Kr जो है कितनी परसेंटेज पाई जाती है 1.1 पार्ट पर परसेंट अपने कह सकते हैं इसमें ये गैस पाई जाती है। मैथीन 2.0%, हाइड्रोजन 0.5%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है यानी N2O है जो 0.5%। ओजोन जो होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है 0.09%। और ये ओजोन जो है वो कितने परसेंट पाई जाती है 0.07% पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.02%,
आयोडीन 0.01% और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसकी मात्रा अपने कह सकते हैं बहुत ही रेयर पाई जाती है, ठीक है। या फिर अपने इन्वायरमेंट में के हिसाब से क्या है, इनकी मात्रा जो होती है बदलती रहती है। अमोनिया जो है इसकी मात्रा भी क्या है, इन्वायरमेंट में जो जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी परसेंटेज जो है वो उस इन्वायरमेंट में पाई जाती है। अब है कि किसके कारण होता है, तो अपने को पता ही है एयर पोल्यूशन किसके कारण होता है, इंडस्ट्रीज के कारण होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह है उनके कारण होता है, जो परिवहन के संसाधन हैं उनके कारण होता है, या फिर स्मोकिंग वगैरह, या फिर अपने कह सकते हैं जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती है वो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है एयर पोल्यूशन जो होता है वो पाया जाता है। इफेक्ट अगर देखें तो एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा मानव के लंग्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी मानव हेल्थ है वो क्या होती है, इससे वीक हो जाती है। दूसरा अगर देखें तो एनिमल्स के की भी क्या है, लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाती है, या फिर उनको स्किन जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। इसके अलावा प्लांट की क्या है, वृद्धि रुक जाती है, उनमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो क्या है एक निश्चित टाइम में या फिर निश्चित कह सकते हैं समय पे नहीं हो जाती है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का अपने क्या है पूरा एक लेक्चर है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन या ओजोन होल्स जो है उसके बारे में, एसिड रेन के बारे में, इन तीनों के बारे में अपने क्या है नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी ये तीनों होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जैसे कि क्या है पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ेगा, यानी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन पाया जाएगा। एयर पोल्यूशन पाने जाने से क्या होगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है इन्वायरमेंट में फैलेगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में फैलने से क्या होगा कि जो अपनी ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को सीधा पृथ्वी पे आने से रोकती है, उस ओजोन परत में क्या है छिद्र होना शुरू हो गया है, ठीक है, जिससे क्या है जो सूर्य की रे है वो इस छिद्र के द्वारा क्या सीधे पृथ्वी पे आती है, जिससे क्या है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पृथ्वी का, वो क्या है ग्लोबल वार्मिंग अपने कह सकते हैं उसे, ठीक है। एसिड रेन के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है किसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो नेचुरल गैसेस वगैरह एलपीजी वगैरह इनका यूज़ करके, जो संसाधन परिवहन के जो संसाधन हैं उनका कम से कम यूज़ करके, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो इनके कल कारखानों से निकलने वाली जो गैसेस हैं उनको कंट्रोल करके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसे किसी तरह से नियंत्रित करके क्या है एयर पोल्यूशन है उसे अपनी अवॉइड कर सकते हैं। अब है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, वाटर की जो केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, जिससे क्या है उसका कलर भी चेंज हो जाता है और साथ में क्या है उसका जो स्वाद होता है या फिर अपने कह सकते हैं उसका जो स्वाद होता है वो भी क्या है उससे डिफरेंट हो जाता है। लेकिन और अपने कह सकते हैं सरफेस जो है वो कितने परसेंट, अर्थ की सरफेस है वो कितने परसेंट वाटर से ढकी हुई है, 71% जो अर्थ है वो पूरी तरह से वाटर से ढकी हुई है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं टोटल जो वाटर है वो क्या है 79% है, जिनमें से पीने योग्य अगर अपने देखें तो कितना है 3% फ्रेश वाटर है। लगभग अपने कह सकते हैं 3% ही वाटर जो है वो अर्थ पे क्या है पीने योग्य अपने मान सकते हैं माना जाता है, जिसमें से क्या है 2.997% क्या है आइस है, यानी बर्फ जमी हुई है। 3% है उसमें ही क्या है 2.997% क्या है पानी जो है वो जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में। लगभग अपने कह सकते हैं ओनली अपने को अगर पानी की मात्रा का देखें यानी कि कितने परसेंट पानी अपने को मिल रहा है तो वो कितने परसेंट मिल रहा है 0.003% टोटल जो वाटर है वो क्या है पीने के अपने योग्य माना गया है। इसके अलावा क्या है वाटर जो होता है वो कुछ वाटर जो होता है वो क्या है सॉइल में मॉइस्चर के रूप में पड़ा रहता है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर होता है, कुछ वाटर होता है जो क्या है वेपर के रूप में क्या है इन्वायरमेंट में फैला रहता है, ठीक है। कुछ नदियों में या फिर कुछ तालाबों वगैरह में क्या है ये जो 0.003% अपने पास वाटर रहा है उसका पार्ट क्या है डिवाइडेशन होता रहता है। कोजेज किसके कारण होता है अपने कह सकते हैं 40% जो डेथ होती है वो किसके कारण होती है वाटर पोल्यूशन के कारण होती है, यानी पानी पीते हैं जिससे क्या टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर पोल्यूट जो जल है या पोल्यूशन वाटर जो पोल्यूशन अपने कह सकते हैं जिस वाटर में क्या पोल्यूशन पाया जाता है वहाँ पे क्या है वो इकट्ठा रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ पे मच्छर वगैरह होगा जिससे क्या है मलेरिया वगैरह जो रोग होते हैं वो काफ़ी अधिक संख्या में पनपेंगे। तो ये इसके इफेक्ट हैं डिजीज लाइक कोरोला जो है वो हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और इक्विड लाइफ गैट्स जो डिजीज है वो भी क्या है इससे हो जाती है। इसके अलावा क्या है
जो समुंदर होते हैं उनमें क्या है, जो वाटर पोल्यूशन है वो किसके कारण होता है कि बड़े बड़े जो ऑयल्स के ट्रंक्स होते हैं या जहाज होते हैं वो क्या है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जब ट्रांसफ़र होते हैं, उनका जाना जाना होता है, हस्तांतरण होता है, तब क्या होता है, किसी ऑयल के क्या है, अगर मान लो उसमें किसी प्रकार का छेद है तो वो ऑयल क्या है, वो उस वाटर के ऊपर अपनी एक परत बना लेगा। अगर मान लो ऑयल उसके ऊपर एक परत बना लेगा तो परत बनाने से क्या होगा कि नीचे उस समुद्र में पाई जाने वाली जो फिश वगैरह है, ठीक है, वो क्या करेगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो नहीं कर पा सकेगी, ठीक है, यानी वो उनको क्या है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नहीं पाएगी, जिससे वो क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। डेथ होने से क्या है, उसमें क्या है, एक अजीब प्रकार की अपने कह सकते हैं दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी, जिसे अपने क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूमिंग बोलते हैं। वाटर ब्लूमिंग की जो प्रोसेस है वो भी क्या है, वाटर पोल्यूशन के कारण ही पनपती है। अब इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने कह सकते हैं कचरा वगैरह है वो क्या है, वाटर में प्रवाहित ना करें, या फिर अपने कह सकते हैं नदियों वगैरह में जो इंडस्ट्रीज वगैरह का कचरा आता है उसे क्या है, उसमें स्थानांतरित या प्रवाहित होने से रोकें, या फिर कल कारखाने वगैरह वो शहर से दूर जो क्षेत्र है वहाँ पे जाके उनका स्थापना करें। अब है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो लगभग अपने कह सकते हैं सुनने की जो क्षमता होती है वो कब तक अपने जो कान होते हैं वो कितनी मात्रा तक की ध्वनि जो है वो सुनने के सक्षम होते हैं। तो अगर अपने देखें क्या है, एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 75 से 80% 75 से 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है तब तक क्या है, अपने जो कान होते हैं उनको सुनने के लायक होते हैं। उससे अगर ज़्यादा ध्वनि बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, यानी उससे ज़्यादा अगर कुछ घंटों काफ़ी घंटों तक क्या है अपने को 80% से ज़्यादा अगर ध्वनि मिलती रहेगी तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो सकती है अपने स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए क्या है काफ़ी अपने कह सकते हैं हानिकारक होती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि यानी कितनी कितनी ध्वनि कहाँ कहाँ से निकलती है। जैसे अपने बात करते हैं इंडस्ट्रीज़, कई बार क्या है छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप उनमें पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वहाँ से कितना कितना लेवल माना जाता है एक डे का, ठीक है, तो 75, और डे का तो अपने कह सकते हैं 75 और नाइट का 70% क्या है 70% dB जो है, ठीक है, वो उसकी ध्वनि होती है। कमर्शियल जो एरिया होता है वहाँ पे कितनी होती है 65%, 65 डेसिबल, ठीक है, और नाइट में 55%। रेडिशियल जो एरिया होता है वहाँ पे 55% डे में और नाइट में क्या है 45%, और साइलेंस जो जोन है वहाँ पे 50% डे में और नाइट में कितना है 40%, ठीक है। ये अलग अलग क्या है कौन कौन से एरिया में कितनी डेसिबल जो ध्वनि होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है उसकी अपने बात कर रहे थे। अब की है कि कौन सा जो अपने पदार्थ, जैसे एयर कूलर की बात करते हैं, कूलर के इलेक्ट्रॉन मोटर्स होती है वो कितनी कितनी % में क्या है या कितने कितने डेसिबल्स जो है ध्वनि को छोड़ती है। तो सबसे पहले एयर कूलर की बात करते हैं, कितनी छोड़ता है 87 से 94%, ठीक है। कूलर जो है 90 से 120 तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर 90 से 1 टन तक। हीटर्स या फिर अपने कह सकते हैं जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन्स होते हैं वो कितने 95 से 110 तक, ठीक है। और वेलवेट वगैरह 80 से कम, 80 से ज़्यादा अपने कह सकते हैं 80 से लेकर 18 तक क्या है ये। इसके बाद पीपीएस जो होते हैं 9 से लेकर 15 तक क्या है ये 15 डेसिबल तक क्या है ध्वनि जो है वो छोड़ते रहते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं कि यानी शोर की जो कितने % कितनी डेसिबल क्या है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो उससे क्या है अपने को कौन सा रोग हो जाता है। जैसे 80 डेसिबल ध्वनि अगर अपने को ज़्यादा सुनाई देती है, लंबे समय तक अगर सुनाई देती है तो क्या होता है चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। 90 डेसिबल तक क्या है अगर अपने को ध्वनि सुनाई दे रही है काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी घंटों तक, ठीक है, तो उससे क्या होगा जो सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या है नष्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अगर मान लो
80 डेसिबल ध्वनि अपने को सुन रही है तो क्या आएगा, चिड़चिड़ापन। ठीक है। और 90 डेसिबल अपने कह सकते हैं, अगर अपने को मान लो 90 डेसिबल क्या है ध्वनि अगर अपने को सुन रही है, 90 डेसिबल ध्वनि कुछ समय तक, काफ़ी लंबे समय से अपने अगर अपने 90 डेसिबल ध्वनि जो है वो सुन रहे हैं तो उससे क्या होगा, अपने को जो सुनने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है 180, अगर 110 डेसिबल अगर अपने को ध्वनि लंबे समय तक सुनती है तो अपने पास कौन सा होता है, तो त्वचा जो रोग होता है, चमड़ी का उद्दीपन जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। सीधा लिख रही हूँ मैं, चमड़ी उद्दीपन। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मान लो 130 से 135 डेसिबल ध्वनि अगर अपने को सुन रही है तो उससे क्या आएगा कि जो चमड़ी पर जलन जो होती है वो ना शुरू हो जाती है। चमड़ी पे क्या है, जलन जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि 160 तक अगर अपने पास ध्वनि अगर हो लगातार सुन रहे हैं तो अपनी जो संवेदनशील झिल्लियाँ जो है वो फट जाती है। यानी 160 डेसिबल ध्वनि अगर अपने लगातार सुन रहे हैं, कुछ घंटों तक लगातार सुन रहे हैं तो उससे अपने को क्या होगा कि संवेदनशील जो झिल्लियाँ होती है, झिल्लियाँ जो होती है वो क्या होती है, फट जाती है। ठीक है। तो ये हो गया कि कितनी कितनी परसेंटेज जो अगर अपने को कितनी डेसिबल अपने को अगर ध्वनि मिले तो उससे क्या है, क्या क्या रोग हो सकते हैं। जैसे 90 डेसिबल ध्वनि है तो वो क्या है, अपने लगभग 9 घंटे तक सुनने की क्षमता रखते हैं, यानी 9 घंटे तक क्या है अपने इसे सुन सकते हैं। 9 क्या है घंटे से सुन सकते हैं। 9 घंटे से ज़्यादा होगा तो क्या है, सुनने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है। ये अलग अलग क्या है इसकी आवृत्तियाँ दी हुई है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो हेयरिंग जो है वो लॉस हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, सोने की जो क्षमता होती है, नींद जो होती है वो कम आती है, और कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो होना शुरू हो जाता है। अब इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी डीजे वगैरह हैं उन पे क्या है प्रतिबंध लगा के। ठीक है। इसके अलावा वाहनों का क्या है कम से कम यूज करके, और जो कल कारखाने हैं उनको क्या है शहर से दूर स्थापित करके क्या है अपने इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब है सोइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन। तो सोइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन अपने पहले पढ़ चुके हैं। वही है कि इसकी जो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा क्या है खरपतवारनाशियों का यूज किया जाता है, या फिर अपने कह सकते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं उनका यूज़ कर जाते हैं, जिससे क्या है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या है वो फर्टिलाइजर उसमें अधिक मात्रा में पड़े रहते हैं। यानी ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करने से क्या होगी, भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी। उसको क्या है जल जो अपने कह सकते हैं जल को संचित रखने की जो क्षमता होगी वो भी क्या है नष्ट हो जाएगी, और इसका जो सोइल का मॉइस्चर है वो भी क्या है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पॉलीथीन वगैरह है उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे क्या है उनकी रासायनिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, और सोइल जो होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। अब है इफेक्ट अगर देखें तो क्या है इसमें क्या होते हैं, जो बिल्डर हाउस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं पूरी तरह से उसमें सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा फार्मिंग के योग्य नहीं रहती है भूमि जो होती है। ठीक है। उसकी फर्टिलाइजेशन क्षमता होती है जो कम हो जाती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी क्या होती है कमी आती है, या फिर अपने कह सकते हैं उसको क्या है एक मैंने अभी जो बताया था सोइल का मॉइस्चर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है। और भूमि में पाए जाने वाले जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं जैसे निमेटोड्स वगैरह होते हैं वो भी क्या अगर सोइल पोल्यूट है तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट अगर अपने देखें तो क्या है इसके बचाव के क्या काम किया जाता है, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ऑर्गेनिक जो कृषि है उस पर ध्यान देना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर जो है उनका यूज करना चाहिए। इसके साथ में क्या है फसल चक्र जो है वो एक निश्चित क्षेत्र में उगाना चाहिए। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है उनका कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है। और गुड एग्रीकल्चर पार्टिकल्स जो है उनका यूज करना चाहिए।
उसके अलावा अपने कह सकते हैं पोल्यूट अगर सोइल है तो उसे सुधारने के लिए उसमें जितने भी अपने कह सकते हैं आवश्यक तत्व जो होते हैं उनका मिश्रण जो होता है वो मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसको बचाने के लिए। अब है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है कि जो रे होती है या फिर अपने कह सकते हैं बड़े बड़े अपने जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है किसी न किसी कारण से क्या है नाभिकीय, जिसे अपने बोल सकते हैं नाभिया या रेडियो सक्रिय प्रदूषण। इसके अगर अपने देखें कारण क्या होते हैं या फिर इसको कहते किसे हैं नाभिकीय रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं जो अपने कह सकते हैं रे जो आती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, या फिर परमाणु का आपने नाम सुना होगा। परमाणु क्या होता है, वह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, यानी किसी भी पदार्थ की क्या है सबसे छोटी इकाई होती है, उसे अपने क्या बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव जो विकरणें होती हैं जैसे आणविक विकरणें हैं, ठीक है, उसके अणु क्या होते हैं टूट जाते हैं, जिससे क्या होती है बहुत सारी विकर्ण रेडियो एक्टिव विकरणें होती है, उनके टूटने से क्या है बहुत सारी जो विकरणें हैं वो निकलती है। जैसे अपने बात करते हैं अल्फा रे की, बीटा रे की, वो निकलती है। ठीक है, जिससे क्या है एक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और उनका टूटने से क्या है रे भी उत्पन्न होती है। वो रे क्या करती है सीधे पृथ्वी पर उपस्थित जो जीव होते हैं उनके लिए क्या हानिकारक होती है। ठीक है, उनको हानि पहुंचाने वाली अगर अपने कह सकते हैं वो रे होती है। या फिर रेडियो सक्रियता की बात करें तो क्या होती है किसी भी अणु में ऊर्जा कणों या विकरणों के रूप में निष्कासित। ठीक है, किसी भी अणु में ऊर्जा कणों और विकरणों के रूप में निष्कासित होती है। और अणुओं की विशेषता यानी कोई भी अणु है उसमें क्या है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे कोई भी कण है उसमें क्या है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। उस विशेष प्रकार की ऊर्जा को अपने क्या बोलते हैं सक्रिय अणु या फिर सक्रिय रिडक्शन अपने कह सकते हैं। अब है कि ये दूषित किन किन कारणों से होती है। रेडियो सबसे अधिक दूषित तत्व माना जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है वो क्या है सबसे अधिक प्रदूषित तत्व माना जाता है। ये क्या है विषैला तत्व होता है, यानी हानिकारक प्रभाव जो होता है वो उत्पन्न करता है, यानी लेजर रे वगैरह है रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है वो उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जैसे अपने उदाहरण देते तो रेडियम जो है ऑर्नियन जो है क्या है लगभग अपने कह सकते हैं 25,000 गुना अधिक हानिकारक होता है। जैसे अपने बात करते हैं पहले जो युद्ध हुआ था यानी इसका नागासाकी पे क्या है परमाणु बम जो है वो गिरा था, उसके कारण क्या है अभी तक वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या है डिस्टर्ब मानी जाती है। ठीक है, यानी बच्चे हैं पूर्ण विकसित या फिर अपने कह सकते हैं कोई विकलांग होता है, किसी के हाथ वगैरह पैर वगैरह क्या है यानी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, जो परमाणु बम वहाँ पे नागासाकी पे विस्फोटित किया गया था उसके कारण, तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी खतरनाक इसमें क्या होते हैं तत्व होते हैं, किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है जिससे क्या होती है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जैव मंडल है उस पर हानिकारक प्रभाव जो होता है वो पड़ता है। यानी हानिकारक प्रभाव जो होता है वो इस पर पड़ता है, जिससे क्या होता है कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियां हो जाती है या फिर अपने कह सकते हैं जेनेटिक जो बीमारियां होती है वो भी क्या होती है इस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण क्या होती है उत्पन्न होती है। अब ये होते किससे हैं तो न्यूक्लियर जो पावर होते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किसके कारण होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं जैसे मिलिशियस जो है उनके कारण क्या होता है न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है वो अधिक होता है। या फिर डिपोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है यानी बम वगैरह है उनको क्या न्यूक्लियर जो बम होता है उनको क्या है अपने प्रयोग करने के बाद क्या है उनके अवशिष्ट वगैरह है वो क्या है उधर उधर बिखर जाते हैं, उनसे क्या है रेस निकलती रहती है, वो क्या करती है पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है जो कि है वहाँ के जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। यूरेनियम जो है उसके कारण भी क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है वो उत्पन्न होता है। अब अपनी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी इसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा होता है ब्लड क्लॉट्स यानी ब्लड का थक्का बनना, जिसे अपने कैंसर का नाम भी अपने दे सकते हैं। यानी कैंसर जैसी बीमारियां हैं या फिर ब्लड का रुकना भी अपने कह सकते हैं उसको उत्पन्न करता है। अल्सर जो होती है वो भी क्या होती है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण होती है।
स्वेलिंग होती है, जो बोन्स होती है उनमें क्या जॉइंट होते हैं, यानी हड्डियों के जो जॉइंट होती है उनमें क्या है, सूजन आ जाती है। ठीक है, कैंसर रोग इसी के कारण होता है। लंग्स कैंसर भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज जो होती है, अल्फा बीटा हानिकारक किरणें जो होती है उनके कारण क्या होता है, लंग्स कैंसर होता है। स्किन कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर भी होता है, और आई जो प्रॉब्लम होती है वो भी क्या है, यानी ये रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है ये सबसे खतरनाक माना गया है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए। अब है इफेक्ट, ये कैसे करता है, तो ये क्या है, जेनेटिक इफेक्ट अगर अपने इसके देखें। ठीक है, जेनेटिक स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर को अपन देखें तो लिथल जो जीन होता है उसको बढ़ावा देता है। लिथल जीन कौन से होते हैं, घातक जो जीन अपने कह सकते हैं, जो कि क्या है अन्य जीनों को क्या है नष्ट कर देता है, उसको बढ़ावा देता है। जीनों में क्या है म्यूटेशन हो जाती है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, यानी 1 नंबर वाला जीन है वो एकदम से क्या है स्टैंड करके कहाँ पे चला जाएगा, 7 नंबर पे चला जाएगा, जिससे क्या उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज हो जाती है। प्लांट और एनिमल पर क्या है विशेष प्रभाव पड़ता है। मीरन ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह है उन पर ये क्या है, ये रेज जो है सीधा वाटर में जाएगी तो क्या है उन पर भी क्या है काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ेगा। स्किन डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाती है, आइज की डिजीज जो होती है वो इससे हो जाती है। अब है इसे बचा कैसे जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, तो अपने को क्या करना चाहिए, जो न्यूक्लियर प्लांट है उनकी जो संख्या है उनको कम करना चाहिए, यानी उनको या तो कहीं आबादी क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थापित करना चाहिए या फिर ऐसे क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए जहां आबादी क्षेत्र जो होता है वो 0 के बराबर हो। इसके बाद अवॉइड यूजिंग न्यूक्लियर वेपर्स जो होती है उनका प्रयोग करके, इसके अलावा अपने कह सकते हैं प्रॉपर जो थर्मल ट्रीटमेंट होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उनको कम करके भी क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है इसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि यूरेनियम जो पदार्थ होता है उनको काफ़ी संख्या में क्या है कम करके उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं तीसरा लास्ट जो पोल्यूशन है अपना, जिसे अपने बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है पृथ्वी का एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, निश्चित टेम्परेचर में क्या होता है जीवमंडल जो होता है वो अपना जीवन जो है वो सर्वाइव करता है, जीवमंडल पूरी तरह सर्वाइव एक निश्चित टेम्परेचर में करता है। कभी कभी क्या होता है पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे अपने बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे अपने अभी बात की थी जो उनमें छेद हो गया, जिससे क्या है रे जो है वो सीधी क्या है सन रे जो है सीधी पृथ्वी पे आने लग गई, जिससे क्या है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, जिससे फिश वगैरह है वो मरना शुरू हो गई और बर्फीले जो एरिया है वहाँ से क्या है बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन की अगर अपने बात करें डेफिनेट करें तो क्या होता है, वेस्ट हीट इन द वाटर विच कैन कोजेज अनडेसिबल्स चेंज इन नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी टेम्परेचर है उसका क्या है चेंज होना, ज़्यादा होना, हाई होना या फिर एकदम से कम होना, वो क्या होता है थर्मल पोल्यूशन होता है। सोर्स अगर अपने देखें तो इसके सोर्स कौन कौन से माने गए हैं, रेडिएशन जो होता है वो मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं जो ड्राई एरिया होते हैं उनको माना जा सकता है, या फिर क्या है एयर पोल्यूशन में जो गैसेस वगैरह निकलती है जो उनको प्रभावित करते हैं वो भी क्या है इसके सोर्स माने जा सकते हैं थर्मल पोल्यूशन के। अब है इफेक्ट कौन कौन से होते हैं थर्मल पोल्यूशन का। एक इफेक्ट अगर अपने देखें तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या है कम होना शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे क्या है प्रत्येक जो जीव है उसकी रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो प्रभावित होना है, यानी रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो प्रभावित होगी, जिससे लंग्स के रोग वगैरह हो जाएंगे। दूसरा अगर अपने देखें तो क्या है पॉन्ड वगैरह है उसमें अगर मान लो तालाब वगैरह है, अगर क्या है वहाँ का टेम्परेचर थर्मल पोल्यूट हो गया, यानी मान लो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया वहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या है जो पॉन्ड्स वगैरह है वो जम जाएगी, जिससे उसमें रहने वाली जो मछलियाँ वगैरह है वो क्या होंगी डेड हो जाएगी। ठीक है, या फिर ज़्यादा होने से क्या होगा जो उसमें वाटर है वो वेपर के रूप में क्या है इन्वायरमेंट में चला जाएगा। स्पेयर पॉन्ड्स जो होते हैं उससे क्या होगा कि जो जलीय जीव होंगी उनकी जो लाइफ होगी वो क्या है डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना था आज का लेक्चर जो था, यानी पॉल्यूशन के दो रहे थे अपने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ लिया था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन।
ठीक है, 3 पढ़ लिए थे। अपना आज रहा था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन, जो क्या है अपनों ने आज कंप्लीट किया है। इसके साथ में ये मैं आपको पीडीएफ जो है वो इसी पीडीएफ जो है दोनों लेक्चर की एक ही सेंड करूँगी, जिसमें क्या है आपको प्रॉपर जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये अपना आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।